आज बात करेंगे इस किताब के बारे में, आपके अचेतन मन की शक्ति के बारे में। तो इससे पहले इसी को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अचेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन के बारे में बताया था। तो आज हम इस किताब की प्रमुख बातों के बारे में बताएंगे कि जोसेफ मर्फी ने इस किताब में क्या क्या प्रमुख बातें लिखी हैं, और इन बातों को यदि जीवन में अप्लाई कर लेंगे ना, तो निश्चित तौर पर एक सफल व्यक्तित्व हमारा बन जाएगा। तो किताब की जो पहली सीख है वो ये है कि खजाना हमारे अंदर है, असली खजाना हमारे अंदर है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा बनते हैं। हमारे अंदर असीम शक्ति है, जो बार बार हम सोचते हैं वैसे बार बार बनने लगते हैं। यदि हम अट्रैक्टिव बने तो हम ज़्यादा लोगों को ऊपर उठा सकते हैं। एक चुंबक के अंदर इतनी शक्ति होती है कि अपने से अधिक लगभग 12 गुना वजन वो उठा सकता है। उसी तरह सभी के अंदर एक असीम शक्ति का भंडार है, जो अपने तो ग्रोथ करता ही करता है, दूसरों को भी आगे ले जाने की क्षमता रखता है। तो यदि हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। जैसे अब मन कोई लड़का कहता है कि मैं सिविल सर्विस क्वालिफाई करूँगा, सिविल सर्विस क्वालिफाई करूँगा। लोग कहते हैं कि नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, कोई नहीं हुआ है, ऐसे वैसे तमाम तरह की बातें, निगेटिव बातें करते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे मेहनत करता है और एक दिन वो IAS अफसर बन के दिखाता है। तो होता क्या है, जैसा सोच होता है वैसी जिंदगी होती है। तो सोच और जिंदगी, अच्छी सोच अच्छी जिंदगी, खराब सोच खराब जिंदगी। तो पहला चीज जो है कि असीम खजाना हमारे अंदर है। जो दूसरा चीज है, दूसरे बताते हैं कि अवचेतन मन काम कैसे करता है। तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि चेतन मन आदेश देता है, अवचेतन मन उसको संभव करता है, उसको करता है। तो अवचेतन मन से हम 80% ड्राइव्ड होते हैं, अवचेतन मन से होता है। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं आएगा। यदि हम कहते हैं कि मैं सफल हो गया हूँ, सफल हो रहा हूँ, तो मुझे मौके मिलने लगेंगे। यानी हम जैसे सोचते हैं ना, उस तरह की चीज़ें हमारे पास आने लगती है। एक दुकानदार क्या सोचता है कि मेरी सेल्स अच्छी होगी, बिक्री अच्छी होगी, तो वो क्या करता है कि दूसरों से मृदुल व्यवहार करने लगता है, हंस के मुस्कुरा के मिलने लगता है, उचित प्राइस पर देने लगता है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती है और उसकी सेल्स बढ़ने लगती है। तो अवचेतन मन 80% काम करता है। तीसरी चीज बताई गई है कि चमत्कार करने वाली शक्ति के बारे में बताया गया है कि अवचेतन मन जो है चमत्कार करता है। वो हमारा इलाज भी कर सकता है, हमारी समस्या का इलाज, हमारी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। आप देखिए कुछ लोग जाते हैं ना मंदिर में, मन्नत मानते हैं और ठीक हो जाते हैं। कैसे काम करता है कि असल में ये जो है वो विश्वास होता है। वो विश्वास जो है अवचेतन मन में बैठता है और शरीर को वो ठीक करने लगता है। यानी विश्वास बराबर शक्ति। तो विश्वास होगा तो शक्ति प्राप्त होगी। चौथी चीज बताया कि मानसिक इलाज कैसे होता है। यानी सोच बदलो तो शरीर बदल जाएगा। जैसे डॉक्टर दवा देता है, हम लोग विश्वास करते हैं और ठीक होने लगते हैं। यदि डॉक्टर दवा देवे और हम विश्वास न करें तो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, किसी तरह की जड़ी बूटी खा लेते हैं, किसी तरह की कहीं मान्यता होती है कि कहीं जगह पानी अच्छा होता है, जाकर वहाँ का पानी पी करके अच्छा हो जाते हैं। क्या होता है, ये कुल मिलाकर के विश्वास की शक्ति काम करती है। और विश्वास की शक्ति कैसे काम करती है, यदि इसको समझना है ना, तो जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो उसको देखिए, या आप अपने बच्चे को देखिए जब आप साइकिल चलाना सिखाते हैं। तो जब हम सिखाते रहते हैं, चला पीछे पकड़े रहते हैं, चलाता रहता है बच्चा, चलाता रहता है, हम क्या करते हैं, साइकिल छोड़ देते हैं। बच्चा फिर भी साइकिल चलाता रहता है। उसको विश्वास है कि पीछे आप उस साइकिल को पकड़े हुए हैं। जैसे वो पीछे आगे बढ़ करके पीछे देखता है कि आप साइकिल छोड़ चुके हैं, वो तत्काल गिर जाता है। विश्वास की शक्ति। तो विश्वास की शक्ति होती है तो वो आगे कहता है, 5वें नंबर पर कहता है कि खुशी और सफलता का मंत्र बताया गया है। क्या होता है कि रोज बोलो अपने, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, तो चीज़ें अच्छी होने लगेगी। अब एक जैसे एक इंटरव्यू देने वाला छात्र यदि डरते हुए जाएगा तो फेल हो जाएगा। यदि आत्मविश्वास से जाएगा तो उसके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो कहते हैं कि जो चाहिए ना वो बोलिए, जो नहीं चाहिए मत बोलिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए हम यहाँ से कहीं एक यात्रा करते हैं बाई रोड। अब सोचते हैं हमको सुरक्षित जाना है, दूसरा सोचते हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो। दोनों एक ही चीज़ है, सुरक्षित जाएंगे, एक्सीडेंट ना हो। लेकिन यदि हम ये सोचते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तो देर से जाकर के हम ठोक ही डालते हैं।
या कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो चाहिए वो बोलो। खुशी चाहिए, सफलता चाहिए, पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो वो बोलिए। जो नहीं चाहिए उसको कभी मत बोलिए। छठा नंबर पर कहता है कि पैसे कमाने का नियम क्या है, कि यदि आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको पैसे से प्यार करना पड़ेगा, पैसे को बुरा नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि गरीबी को महिमामंडित करते हैं। पैसा हाथों का मैल है, पैसा आता है तो पाप आता है, पैसा कमाने वाला पाप करता है, वो कभी पैसा नहीं कमा पाता है, कभी पैसा नहीं कमा पाता है। तो पैसे को प्यार करिए। पैसा हमारे जीवन को सर्वसुलभ बनाता है, अच्छा बनाता है, खूबसूरत बनाता है, हमको सक्षम बनाता है जो हम दूसरों को मदद कर सकें, हमें खुशियों को प्राप्त करने का माध्यम देता है। तो यदि हम अच्छा सोचेंगे पैसा हमको अच्छा मिलेगा, यदि खराब सोचेंगे तो नहीं मिलेगा। वो लोग गलत होते हैं जो कहते हैं पैसा गंदा है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, हम गरीब ही ठीक है। ऐसा सोचेंगे तो पैसा दूर रहेगा। तो हमें पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। अगला कहते हैं कि डर को कैसे भगाएं। इस किताब का अगला पॉइंट है कि डर को कैसे भगाएं। तो डर कितने प्रकार का होता है, जैसे गरीबी का डर होता है, बीमारी का डर होता है, आलोचना का डर होता है, असफलता का डर होता है, मृत्यु का डर होता है, रिश्ते खोने का डर होता है। ये सब डर है। किताब कहता है कि जो डरे ना, जिस चीज से डरे उसको करो। स्टेज से डर, बोलने से डर लगता है, स्टेज पे जाकर बोलो, मतलब बोलो। तो बोलने का होगा तब होगा। तो जो चीजें डर लगता है उस डर को दूर करिए। रोज कल्पना करिए कि मैं उस काम को कर रहा हूँ, रोज उस काम को कर रहा हूँ। खेलने में डर लगता है, गाड़ी चलाने में डर लगता है, रोज गाड़ी चलाइए, एक दिन डर मिट जाएगा। तैरने से डर लगता है, तैरना सीखिए, तैरिए रोज, तो वो दूर हो जाएगा। सफलता में क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो काम हो ना वही, जो काम पसंद हो वही करो। यानी जो काम, जिस काम को आप प्यार करते हैं तो वो करिए, या जिस काम को करते हैं उसको प्यार करिए। तो जो काम पसंद हो वही करो, उस काम में एक्सपर्ट बनिए और लोगों के काम आओ, यानी लोगों की मदद करो, हेल्प करो। कुछ अपने अंदर ऐसी काबिलियत डेवलप करो जो दूसरे की कुछ मदद हो सके, तो सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे एक अच्छा टीचर होता है, सम्मान पाता है, अच्छा डॉक्टर होता है, पैसा प्लस सम्मान पाता है। तो उस तरह से जैसे अच्छा खिलाड़ी होता है, पैसा, मान सम्मान, नेम फेम पाता है। फिल्मी हीरो होता है, वो भी उसको जैसे होता है। तो मतलब जैसा चाहेंगे ना वैसा बनेगा। 9वें नंबर पर किताब का कहता है कि अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं। तो उसका तरीका होता है कि भाई दूसरों के लिए बुरा मत सोचो। यदि हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं ना तो हमको भी बुरे लोग मिलते हैं। यदि हम सोचते हैं कि दुनिया में सब अच्छे लोग हैं तो हमको अच्छे लोग मिलते हैं। यदि हम सोचते हैं कि दुनिया में धोखेबाज लोग हैं, गंदे लोग हैं, खराब लोग हैं, तो हमको भी वैसे ही लोग मिलते हैं। तो हमें अच्छा सोचना है और अच्छा बनना है। तो जैसा हम सोचते हैं ना, जिसके बारे में किसी दूसरे बारे में जो सोचते हैं वही चीज़ें हमारे पास लौट करके आती है। तो क्या हुआ, जैसा सोचते हैं जिसके बारे में वैसे ही व्यक्ति मिलते हैं। तो हमें अच्छे रिश्ते बनाने के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। 10वें नंबर पर कहता है कि संबंधों के बारे में कहता है, रिश्तों के बारे में कहता है कि आपका विवाह अच्छा कैसे होता है। क्या, जब आप जैसा सोचते हैं वैसा आपका साथी मिलता है। तो वही चीज़ है जो अच्छे रिश्ते कैसे बने, उसी की एक कड़ी है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, खराब सोचेंगे तो खराब मिलेगा। फिर अवचेतन मन में और खुशी का नियम क्या है, जो ये शरीर है ना, जो ये मन है ना, इसको खुश करने का निर्णय हमारा है, कोई दूसरे का नहीं है। यदि हम ये निर्णय लेंगे कि हम खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। यदि हम ये निर्णय लेंगे कि हम गम में रहेंगे तो गम में रहेंगे। हमारा जीवन, हमारी खुशी हमसे चलती है। यदि किसी दूसरे के चलते हमारी खुशी और हमारा गम निर्धारित हो रहा है तो समझिए कि हम कंट्रोल में नहीं है, हम दूसरे के हाथों की खिलौना बने हुए हैं। तो हमें खुद में खुशी चाहिए, खुद खुशी के लिए निर्णय लेना है, ये करना है। आदतों को कैसे बदलें, अगला पॉइंट कहता है कि आदत कैसे बदलें। जिन पहले हम आदत बनाते हैं, आदतें फिर हमें बनाती हैं। यदि हम अच्छी आदत चुनते हैं तो अच्छा भविष्य बनता है, खराब आदत चुनते हैं तो खराब भविष्य बनता है। तो
जहाँ पर हैं, जैसे हैं, यदि हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम कुछ अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, तो हमें उन आदतों को पहचानना पड़ेगा जिनके कारण आज हमारी ये दशा और दिशा है। तो उन आदतों को पहचानिए और उन आदतों से रिप्लेस करिए जो आपको जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ वो आदत लेकर के जाए। तो सबसे पहले अपनी पुरानी गंदी आदत को पहचाने, नई आदत की कल्पना करो, इसको रोज दोहराओ। जैसे वर्कआउट करना है, रोज आदत डालो वर्कआउट करने का। वॉक करना है, रोज वॉक करने का आदत डालो। सुबह रील देखने का है, टीवी देखने का है, फिल्म देखने का शौक है, तो उसको त्यागिए और सुबह जागिए और वॉक पर जाइए, रोज वॉक पर जाइए, रोज एक्सरसाइज करिए। जब ये आदत में अपनाएंगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगा, फिर वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाएगा और वो एक दिन हम फिट और हेल्दी व्यक्ति बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस किताब की जो 5 प्रमुख बातें हैं कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, बार बार सोचा हुआ सच हो जाता है, कल्पना बहुत शक्तिशाली होती है, विश्वास से चमत्कार होते हैं, और सोने से पहले का जो सोच होती है सबसे शक्तिशाली होती है। तो जब भी सोने जाइए तो अच्छी अच्छी बातें सोच कर जाइए। तो बहुत ही बेहतरीन है, इस किताब को अपने जीवन में पढ़िए और जीवन में अप्लाई करिए और निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताइए, और आप किस पुस्तक के बारे में प्रमुख बातें जानना चाहते हैं वो बताइए। लाइक करिए, कमेंट करिए, यदि कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछिए। हेल्थ को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, लाइफ को लेकर के कोई भी हमसे सलाह चाहते हो, मशवरा चाहते हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो इस चीज़ फिर कहेंगे, हर रोज रात को अपनाइए कि मेरा अवचेतन मन जो सफलता, धन, स्वास्थ्य और खुशी दे रहा है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। रोज सोने से पहले इसको कहिए, एक दिन आपके अंदर चमत्कारिक परिवर्तन होगा। जय हिंद, जय भारत।